दोस्तों स्वागत है आपका अपनी मैथ मास्टर क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है तथा गुणनफल 182 है। तो करते हैं। माना कि ऐसी दो संख्याएं, माना कि संख्या x और x प्लस 1 है। प्रश्नानुसार संख्या का योग क्या हो जाएगा, x और x प्लस 1 इज इक्वल 27। ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, उन्होंने कहा सेकंड कंडीशन कि उनका गुणनफल 182 है, तो संख्याओं का गुणनफल x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल 182। इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो इक्वेशन फर्स्ट है, x की वैल्यू निकाल लेंगे। x प्लस 1 इज इक्वल 27, x 2x प्लस 1 इज इक्वल 27, 2x और इज इक्वल 27 माइनस का 1, 2x इज इक्वल 26 और x इज इक्वल आ जाएगा 13। तो यहीं से हम दूसरी संख्या की वैल्यू निकाल लेंगे। दूसरी संख्या क्या दी हुई है हमें, x प्लस 1, तो x की वैल्यू क्या निकली हमारी 13 और प्लस के 1 इज इक्वल 14। दैट इज आंसर। तो फर्स्ट संख्या हमारी हो गई 13 और सेकंड संख्या हो गई हमारी 14। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग 365 है। तो करते हैं। माना कि, क्या लिखेंगे, लेट कर लेंगे। माना कि दो क्रमागत धनात्मक यानी पॉजिटिव पूर्णांक जो है वो क्या है, x और x प्लस 1 है। प्रश्नानुसार, ठीक है। उन्होंने कहा है कि दोनों संख्याएं हैं, दोनों पूर्णांक हैं, उनके वर्गों का योग, ये हो गया वर्ग, और ये भी दूसरी संख्या, इसके वर्गों का योग कितना है, 365 है। ठीक है। ब्रैकेट खोल लेते हैं, एक्स स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस के 2ab, 2 इंटू a इंटू बी, ठीक है, इज इक्वल 365। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल 365। ठीक है। x और x कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 2x इज इक्वल 365, 2x स्क्वायर प्लस के 2x इज इक्वल 365 माइनस के 1। ठीक है। अब ये 2x स्क्वायर प्लस के 2x और ये हो जाएगा हमारा 364। तो 2 दोनों तरफ कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 जो 2, 2 8 जो 16 और 2 2 जो 4। तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 182 इज इक्वल 0। तो ये हमारे पास क्या बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। तो इसके हम फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर हो जाएंगे हमारे एक्स स्क्वायर माइनस में मल्टीप्लाई करके आना चाहिए और ये प्लस में, तो बड़ी संख्या हम प्लस की लेंगे, 14x माइनस के 13x और माइनस 182, ये x आ जाएगा इज इक्वल 0। तो इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, x प्लस के 14, ठीक है, माइनस के 13 बाहर लेंगे तो यहाँ क्या बचा, x और प्लस के 14। ठीक है। तो साइड में कर लेते हैं यहाँ पे आंसर। तो चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है, x प्लस 14, तो x प्लस 14 हम बाहर ले लेंगे, हमारे पास यहाँ क्या बचा, x और इधर क्या बचा, माइनस के 13 इज इक्वल 0। तो अब इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रख देंगे, 0 और x माइनस 13 इज इक्वल 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई हमारी 14 और ये हो गई हमारी 13। ठीक है। इसमें प्लस माइनस ये आ जाएगा हमारा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का, इसमें प्लस चिन्ह मायने नहीं रखते। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर अब हम आए हैं भाई 4th करा है हमने। ठीक है। धनात्मक, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो इसमें हम लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है हमें क्या, समकोण त्रिभुज, तो उन्होंने क्या, कर्ण दिया हुआ है, कर्ण इज इक्वल 13 सेंटीमीटर। फिर उन्होंने कहा कि जो उसकी ऊंचाई है, जो हाइट है, क्या है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार मान लेते हैं। माना आधार कितना है, आधार हमारा x हो गया, तो ऊंचाई इससे कितनी कम है,
7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, आधार x हो गया तो आधार से ऊंचाई कितनी कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। तो ये तो हमने मान लिया, माना आधार कितना है, x है, ऊंचाई से कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर कम हो गई। तो इसमें हम हाइपोटेनस यानी ये समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लगा देंगे। समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला हो गया हमारा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया हमारा कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण हमारे पास क्या दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर हो गया इज इक्वल आधार हमारे पास कितना है, आधार हमारे पास भाई हमने x मान लिया तो x स्क्वायर प्लस लेंथ कितनी है हमारे पास, x माइनस के 7 का स्क्वायर। ओके, तो 13 का स्क्वायर होता है हमारा 169 और ये हो गया हमारा x स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, ये ब्रैकेट बना लेते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस, क्योंकि ये माइनस है तो प्लस माइनस के 2ab, 2 इंटू में a इंटू में b। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 169 इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस के 7 का 49 और माइनस के 2 7 जा 14x। ठीक है, तो 169 इज इक्वल एक्स और x कितना हो गया, 2x स्क्वायर प्लस के 49 माइनस के 14x। तो नंबर से एक तरफ कुछ कर देंगे, 169 माइनस के 49 इज इक्वल 2x स्क्वायर माइनस के 14x। तो 9 से 9 गया 0, 6 से 4 गया 2 और ये हो गया हमारा 120, 2x स्क्वायर माइनस के 14x। तो 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 60 कॉपी कर लिया और x स्क्वायर माइनस के 7x। तो इसे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस के 7x और ये हो गया हमारा माइनस के 60 इज इक्वल 0। ठीक है, ये इधर आके माइनस का हो गया। अब हमें ऐसे फैक्टर करनी है कि ये 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 60 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 60। तो 12 इंटू 7 कर देंगे, कॉपी हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस के 12x और प्लस के 5x माइनस के 60 इज इक्वल 0। ठीक है, x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लिया तो x माइनस के 12 प्लस 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस के 12 इज इक्वल 0। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं, x माइनस 12 हमारा कॉमन आ रहा था तो हमारे पास यहाँ बचा x प्लस के 5 इज इक्वल 0, x माइनस के 12 इज इक्वल 0, x प्लस के 5 इज इक्वल 0। तो x इज इक्वल 12, x इज इक्वल माइनस के 5। करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत रुपये में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। माना कि उस दिन निर्मित बर्तन की संख्या कितनी होगी, x, और प्रत्येक बर्तन की लागत कितनी है, प्रत्येक बर्तन की लागत दुगने से 3 अधिक है। ठीक है, कुल लागत कितनी होगी, कुल लागत इक्वल है बर्तनों की संख्या इनटू में प्रति बर्तन लागत, प्रति बर्तन लागत। ठीक है, तो कुल लागत कितनी दी है, 90, बर्तनों की संख्या कितनी है, x, और लागत कितनी है, 2x प्लस के 3। ठीक है, आगे शुरू करते हैं। तो ये हो गया हमारा 90 इज इक्वल 2x स्क्वायर प्लस के 3x। तो 2x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 90 इज इक्वल 0। कॉमन तो कुछ नहीं आएगा, तो 90 टू 180 यानी मल्टीप्लाई करके 180 आना चाहिए, और फिर से प्लस 3 पे करेंगे।
एलसीएम ले लेंगे 180 का तो कर लेंगे 2x² प्लस 15x और माइनस के 12x माइनस के 90 इज इक्वल 0। तो इधर इसे कर लेंगे 12x को आगे लिख लेते हैं माइनस का और ये प्लस का 15 इधर रख लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या 2x बाहर ले लिया, 2x बाहर लिया तो x और प्लस के 2 से ये 6 टाइम कट जाएगा, फिर हम 15 बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे बचा हमारा माइनस का 6, ये भी माइनस का है इज इक्वल 0। तो x माइनस 6 दोनों में कॉमन आ जाएगा तो क्या बचा 2x प्लस के 15 इज इक्वल 0। तो x माइनस के 6 इज इक्वल 0 और 2x प्लस के 15 इज इक्वल 0। तो x इज इक्वल कितना आ गया 6 और 2x माइनस के 15 और x बराबर आ गया 15/2 तो 7.5, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या निकली हमारी 6, लागत कितनी है 2x प्लस के 3, 2 6 या 12 और प्लस के 3 12 और 3 15। तो ये आ गई लागत और ये आ गई बर्तनों की संख्या, ठीक है।